हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, वापस आ चुके हैं मेरे केतु महादशा वाले वीडियोस। और आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो है पार्ट 2 ऑफ दशा संधि सीक्रेट्स नो वन टेल्स यू अबाउट। ऐसे दशा संधि की चीजें और कुछ कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर हम कर बैठते हैं, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। आज हम उन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरे केतु टू वीनस महादशा वाले जितने भी वीडियोस हैं, उनको इतना ज्यादा लव और अप्रिसिएशन देने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आप लोग इतना ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं मेरी वीडियोस से। थैंक यू सो सो मच फॉर दैट। तो आज मैंने पिछले वीडियो में, जो मेरा पार्ट 1 है इस वीडियो का, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। उस वीडियो में मैंने बात की थी बहुत ज्यादा अबाउट जो मिस्टेक्स हम करते हैं केतु टू वीनस का जो दशा संधि फेज होता है, उसमें जो हम मिस्टेक्स करते हैं उसके बारे में मैंने बात करी थी। ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है और इसमें मैं बात करने वाला हूँ और गलतियों की जो और बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती हैं, या इस दशा संधि के फेज में अगर आपकी केतु की महादशा खत्म या तो हो गई है या तो होने वाली है, तो आप दशा संधि के थ्रू जाएंगे। 9 मंथ्स का पीरियड होता है। 9 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ केतु महादशा, 9 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ केतु महादशा का पीरियड होता है। या इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट भी है, मैं फिर से इसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैंने जैसे अपने हर वीडियो में बोला है कि अलग अलग टाइम पीरियड्स बताते हैं अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स इसके। तो आप ऑनलाइन जिस भी एस्ट्रोलॉजर का आपका मानना है, आप उसका यू कैन सर्च एंड यू कैन फिगर आउट कि ये पीरियड कितना लंबा होता है। मैं इसको जनरली 9 मंथ्स का ही मानता हूँ। 9 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ केतु महादशा, 9 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ केतु महादशा का पीरियड होता है। तो इस पीरियड में जितने भी आपको गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये दशा संधि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें केतु का पुल आपकी तरफ रहता है और वीनस का भी पुल आपकी तरफ रहता है। दोनों प्लैनेट्स बहुत ज्यादा अपोजिंग एनर्जीज वाले हैं। केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, वीनस लग्जरी और वर्ल्डली प्लेजर्स का कारक होता है। इसलिए जो इन दोनों के बीच में टसल होता है वो बहुत ज्यादा सिवियर होता है और इस वजह से ये पीरियड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है बहुत सारे जातकों के लिए। तो आज सबसे पहला चीज जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है अपनी हेल्थ। तो गाइस, दशा संधि में, अब केतु महादशा में सबको पता है कि हेल्थ पे केतु कहीं ना कहीं जरूर आपके असर डालता है। तो ऐसी चीजें जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को या हार्मोन्स को, सपोज इफ यू आर अ वुमेन, if you have PCOD, PCOS, you need to be extremely careful about during the Dasha Sandhi period. Why? Because Venus, if you know, is the planet of sugar. ये आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं, कई बार उनका एक्सॉल्टेड वीनस होता है। आई एम सच एन एग्जाम्पल। लेट मी टेल यू, जब एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। जब मेरी केतु की महादशा का आखिरी महीना लगा लो लगभग शुरू हो गया था, तब मेरे को डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। एंड गाइस, मेरी डायबिटीज इतनी सिवियर थी कि मेरा जो HbA1c था, जो 3 महीने की जो शुगर लेवल्स का जो मेजरमेंट होता है, वो बहुत हाई था। मतलब मैं उस पैरामीटर को देख के हैरान हो गया था। तो आई एम नॉट इवन किडिंग व्हेन आई से यू गाइस कि ये जो दशा संधि वाला जो पीरियड है, इसमें आपको डायबिटीज को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होता है। वीनस ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड योर किडनीज एंड ऑल योर स्किन रिलेटेड इश्यूज। तो कहीं पर भी स्किन एलर्जीज होने का डर रह सकता है। कहीं पर भी अगर आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स है या हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सो फॉर वुमेन PCOD एंड PCOS बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये बीमारी अगर आपको आ रही है, यू नीड टू विजिट अ गायनेक एंड यू नीड टू गेट योरसेल्फ चेक। For men also, if you have any sexual or reproductive health problem, you need to take it very seriously. And ये दशा संधि का पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें वीनस जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और स्किन और शुगर को रूल करता है। तो दशा संधि में कई बार आपको इन सब चीजों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन इट कम्स टू दीज प्रॉब्लम्स। सेकेंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, अब मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था दशा संधि डूज एंड डोंट्स में, कि आपको जो है जरूरी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप आर्ट की तरफ बहुत ज्यादा आपका रुझान होगा। आप बहुत ज्यादा मूवीज देखना चाहेंगे, बहुत ज्यादा आप गाने सुनना चाहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करना पसंद करें, कहीं घूमना फिरना पसंद करें। तो मैंने उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी जो आपको शायद याद होगी, कि जब भी आप इन क्रिएटिव परसूट्स में जाएं तो आप खुद को एंजॉय करने की कोशिश करें और ज्यादा इंडल्ज ना करें। अब उससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बोलने वाला हूँ। नंबर 2 पॉइंट जो इस वीडियो का है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करने वाला हूँ कि यू शुड नेवर एवर रश इनटू एनी काइंड ऑफ अ क्रिएटिव परस्यूट विदाउट हैविंग अ लॉन्ग टर्म विजन और अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर इट। और इसका रीजन ये है कि लेट्स सपोज मेरी वीनस की दशा एक्टिव हो रही है और मेरा वीनस एक्सॉल्टेड है।
तो क्या होगा कि अगर मैं आर्ट, मेरा सपोज आर्ट की तरफ, म्यूजिक की तरफ, मूवीज और कल्चर की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है, तो वीनस क्या करेगा, वीनस आपका रुझान को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो उस दौरान आपका बहुत ज्यादा मन कर सकता है कि अच्छा लेट मी स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर एग्जांपल। तो मैंने इस पीरियड में मैंने एग्जैक्टली दशा संधि के पीरियड में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। लेकिन जब भी आप कोई भी, जो कि एक क्रिएटिव वेंचर है, लेकिन मैं भी आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि किसी भी क्रिएटिव वेंचर पे अगर आप दशा संधि पीरियड में जाते हैं तो प्लीज प्लीज आई एम टेलिंग यू गाइस टू बी केयरफुल, टू बी माइंडफुल, कि आपके लिए, आपके पास उसके लिए एक लॉन्ग टर्म विजन हो कि आप फाइनेंशियली इसको कैसे सस्टेन करेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कल को ये डिसीजन आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कॉस्ट करे। बिकॉज बिलीव मी व्हेन आई से दिस गाइस, इट्स वेरी चैलेंजिंग टू बी इन अ पोजिशन जहां पे आप आर्ट की तरफ इंक्लाइंड हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो whenever you go on any creative pursuit, any kind of media, performance, art related pursuit, you need to be very very controlled. You need to think, pause, calm down, take a deep breath and then go on these pursuits, because कल को हो सकता है ये आपको भारी पड़ जाए अगर आपने इस बारे में अच्छे से नहीं सोचा तो। तीसरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए केतु टू वीनस दशा संधि में, वो है इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना। अब ये मिस्टेक है जो मैंने भी बहुत ज्यादा करी है, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आपकी जातक ऐसा क्यों करते हैं। बिकॉज अब देखो यार, केतु में 7 साल का इतना डिफिकल्ट टाइम अगर एक जातक फेस करके आ रहा है तो वो चाहेगा कि वीनस में कुछ तो उसके साथ अच्छा हो, कुछ तो, क्योंकि केतु की महादशा हम सबको पता है कि कितनी डिफिकल्ट रहती है। तो अगर हम वीनस में जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, हर कोई चाहेगा कि यार समथिंग गुड शुड कम आउट ऑफ दिस दशा। तो लेकिन क्या होगा ना, डे 1 या इवन मंथ 1 या इवन ईयर 1, पहले साल में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि अच्छा कब तक रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए, और मैं तो ऑनेस्टली कहता हूँ कि मेरे को अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जितने मिलने चाहिए थे उतने अभी तक शायद नहीं मिले। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, जो आपके हक का है, जो आपकी किस्मत में लिखा है भगवान ने, वो आपसे नहीं छीना जाएगा। अगर आपको रिवॉर्ड मिलना लिखा होगा वीनस की महादशा में, तो वो रिवॉर्ड जो आपकी किस्मत का है, वो रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा और मिलकर रहेगा, और किसी का बाप वो आपसे नहीं छीन सकता। मैं आपको इससे बड़ी बात और क्या बोलूं। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, इफ यू आर नॉट पेशेंट एंड इफ यू वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप रिजल्ट्स को फोर्स करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। सपोज मैं अपने एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ऐसा टाइम था जब मैं चाह रहा था कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत जल्दी ग्रो करे, लेकिन भाई इतनी जल्दी ग्रो नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाया, मैंने कहा कि नहीं यार, धीरे धीरे ही ग्रोथ होगी, इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं हो सकती है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। किसी भी चीज को ग्रो करने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, और वो ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होता। तो इसलिए ओवरनाइट चीजें नहीं बदलेंगी, ये चीज आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि अगर आपको बहुत ज्यादा वेट है अपनी वीनस दशा का, आपको बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया कि आपकी वीनस की महादशा अच्छी होगी, जो कि बहुत लोग की अच्छी अच्छी रहती है, इट्स यूजुअली वेरी बेनिफिक, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस कि बहुत ही ज्यादा डे 1 पे आपके लिए छप्पड़ फटने वाला है। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। चौथी चीज आई थिंक, चौथी चीज जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए केतु टू वीनस की दशा संधि के पीरियड में, वो है रोमांटिक रिलेशनशिप्स का। अब वीनस क्या करता है, वीनस इज द प्लैनेट जो चाहेगा कि इंटीमेसी आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा हो, और ये इंटीमेसी जरूरी नहीं है कि फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल इंटीमेसी हो, ये इंटीमेसी इमोशनल इंटीमेसी भी हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को लेकर ज्यादा सतर्क ना रहे, या जो आपके इमोशंस हैं आप उनमें बहकर सामने वाले को जल्दी कमिटमेंट दे दें। तो सबसे पहले तो मैं ये भी, मुझे लगता है कि जो लोग केतु की महादशा से गुजर के आ रहे होंगे वो पहली बात तो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, बिकॉज उन बेचारों के साथ वैसे ही इतने धोखे हो जाते हैं कि वो रोमांस के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन ऐसा कई बार होता है, कई जातकों की लाइफ में होता है, स्पेशली जिनका वीनस एक्सॉल्टेड होता है, कि जब भी आपका केतु महादशा खत्म होती है तो एज इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्ट आपके सामने कोई ना कोई एक रोमांटिक रिलेशनशिप, या एक आप कह सकते हैं उसे एक सिचुएशनशिप जरूर आता है, जिसमें आपको टेस्ट कर, जो एक तरह से आपका टेस्ट होता है, वो आपका इम्तिहान होता है कि क्या आपने वो इम्तिहान, क्या जो आप केतु में लेसन जो आपने सीखे, क्या आप उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से कर रहे हो। वो उसके लिए वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, या वो इंसान आपकी लाइफ में आती है टू टेस्ट यू, कि यार क्या आपने जो लेसन अपने सीखे वो सही से सीखे। तो उस समय आपको इत्मीनान से काम लेते हुए ऐसे इंसान को बिल्कुल मना कर देना है और बोल देना है थैंक यू सो मच, आई डोंट नीड यू नेक्स्ट। वाई?
Why I'm saying this, because आपको दशा संधि के पीरियड में किसी भी बड़ी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो। फाइनेंशियली ऑफ कोर्स अगर आपका सपोज स्थान परिवर्तन की बात आ रही है, या अगर आप कोई ऐसी जर्नी पर जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी है, जो कार्मिकली या डिवाइनली या डिवाइन तरीके से अलाइंड है, प्लीज बाय ऑल मीन्स गो अहेड, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। बट वॉट आई विल से इज कि किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप पड़ जाते हैं अपनी बाउंड्रीज का बिना ख्याल रखे, या अगर आप बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस पीरियड में धोखा खाना पड़े। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू एंटरिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स इन केतु टू वीनस दशा संधि पीरियड। उसके बाद बात करते हैं करियर की। जब आपकी केतु की महादशा खत्म होती है तो केतु का बेसिकली काम होता है, करियर के क्षेत्र में ये काम होता है कि वो आपके को करियर से डिटैच कर दे, और आपको बेसिकली जॉब की जो ये रैट रेस होती है ना, कि मुझे जॉब चाहिए, मेरा इतना सीटीसी होना चाहिए, मेरा इतना हाई रैंकिंग, मेरा इतना पोजीशन होना चाहिए, मेरा इतना एनुअल अर्निंग मेरी होनी चाहिए, वो केतु आपको उस रैट रेस से निकाल देगा। तो इसलिए क्या होगा कि बेसिकली केतु क्या करेगा, वो आपको ट्रेडिशनल करियर पार्ट से डिटैच कर देगा। वीनस महादशा शुरू होने के बाद ऐसा हो सकता है कि आप जॉब सर्च दोबारा करने लगे, या आप कोशिश करें कि आप दोबारा किसी ना किसी तरीके से आप ट्रेडिशनल करियर पाथ्स में जा सके। लेकिन क्या होगा कि आपको उस पर रोक लगाना है और आपको खुद को बोलना है, नो माई पर्पस इज फुलफिल्ड देयर। अब ये दिस माइट नॉट अप्लाई टू एवरीबडी, ये चीज मैं क्लैरिटी के साथ आपको बोलना चाहूंगा। जरूरी नहीं है कि ये चीज सब पे अप्लाई करे, दिस माइट वेरी ऑल्सो, दिस माइट वेरी ऑन अ केस बाय केस बेसिस। ऐसा हो सकता है कि ये चीज आपके ऊपर अप्लाई ना करे। लेकिन हाँ, अगर एक करियर पाथ है जो जिस पे आप चल रहे थे, या जिस करियर पाथ पे आपने चलने की कोशिश की, और अब आपको वो दिख रहा है कि वो करियर पाथ इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू ड्यू टू वट एवर रीजन, इट इज अप टू, ये आपका रोल बनता है कि आपको उस करियर पाथ को दोबारा फोर्स नहीं करना चाहिए, नो मैटर हाउ डायर सर्कमस्टांसेस आर, बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर यू। और आपने केतु में वो लेसन सीख लिया है, तो वीनस में आप वो मिस्टेक दोबारा ना करें। लास्ट चीज जो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जो मिस्टेक हम अक्सर कर सकते हैं वीनस की महादशा में, वो है कि हम जो हमारी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं हम उनको रिजेक्ट कर दे। बिकॉज अब ये चीज थोड़ी सी ऐसी है कि मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि जहाँ तक इतने टाइम से बेचारा वेट कर रहा होता है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके जो है मेरी जो केतु की महादशा है वो खत्म हो और मेरे पास वीनस की ब्लेसिंग्स आए। लेकिन ये वेट जो है, ये इंतजार जो है, ये इतना लंबा होता है कि जहाँ तक परेशान हो जाता है, जहाँ तक को लगता है कि अरे अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इतने टाइम से वेट करूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा। तो ऐसा होता है ना कि जब आपके दरवाजे पे खुशियां नॉक करती हैं, व्हेन हैप्पीनेस नॉक्स एट योर डोर, तो आप उस खुशी को भी कई बार ठुकरा देते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो रिवॉर्ड्स आपके पास है, जो द रिवॉर्ड्स दैट आर मेंट फॉर यू, जैसे मैंने पहले बोला, द रिवॉर्ड्स दैट आर मेंट फॉर यू विल कम टू यू, दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम यू, दे विल नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम यू। वो कोई भी दुनिया की ताकत आपसे नहीं छीन सकती। लेकिन अगर आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाएं और इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाएं कि आप सेल्फ सैबोटाज करने लगे और आप ग्रेसफुली उस रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में ना हो, तो वो उस चीज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना फील करें कि अच्छा आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस या आई डोंट डिजर्व रिवॉर्ड्स। जब केतु दशा संधि के एंड में आपके साथ अच्छी चीजें होने लगे, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सेप्ट कि हाँ, मैंने बहुत कुछ झेला और अब मेरी लाइफ में अच्छी चीजें हो रही है, तो आई डिजर्व इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। कीप वॉचिंग दिस चैनल। मैं यहाँ पे टाइम पे बहुत सारे कभी मूवी रिव्यूज, कभी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। Keep following, hit like, share, subscribe button and hit the bell icon so that you get all the updates from the channel. Thank you and take care. Bye bye.